घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा। आप देखो, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता ये बहुत फैली हुई है। ठगी बेईमानी ये बहुत बढ़ गया। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि लोगों की नीयत खराब हो रही है। आदमी किस लिए पैदा हुआ इस दुनिया संसार में? यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला? या तो इसको समझ नहीं पा रहा है, और या तो समझते हुए भी आदत से मजबूर हो गया शरीर के, कि जिससे इस शरीर को सुख का काम नहीं कर रहा है। जब कोई याद भी दिलाता है कि ये धन दौलत, ये रुपया पैसा, ये पुत्र परिवार, ये तुम्हारे काम आने वाली चीज़ नहीं है। बहुत लोगों ने इकट्ठा किया, लेकिन एक दिन छोड़ करके चले गए, तुमको भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो आदमी सोचता तो है, बात से सही कह रहे हैं, लेकिन आदत में मजबूर है। वही काम सोच करके भी, समझ करके भी करता है जो न करना चाहिए। आपको समझने की ज़रूरत है कि यह मनुष्य शरीर ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब आप सोचो कि जिनको आप मंदिर में, मस्जिद में पूजते हो, पेड़ पौधे को पूज करके उसमें देवता से कुछ इच्छा रखते हो कि ये इसमें देवता हैं, देवता हमको देंगे, वो आपके शरीर के लिए, वो जो सबका मालिक, देवी देवताओं का भी मालिक, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मालिक, ब्रह्मांड का भी मालिक, उससे वो मांगते रहते हैं मनुष्य शरीर ले जाए, कि जिससे हमको फिर मनुष्य शरीर में दोबारा यहाँ से स्वर्ग और वैकुंठ से आकर के और तकलीफ न झेलना पड़े। तो अब आप सोचो कि आप अपने शरीर के लिए क्या कर रहे हो और आत्मा के लिए क्या कर रहे हो। शरीर के लिए तो सब कुछ कर रहे हो, सारा साजो सामान आप इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। वो आत्मा ही खास चीज़ है, परमात्मा की अंश आत्मा जब निकल जाएगी तो शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इसको लोग मिट्टी का करके ले जाएंगे और मिट्टी में दबा देंगे, जिसको दफनाना कहते हैं, गाड़ना कहते हैं, और या तो जला करके इसको राख कर देंगे, यह राख भी मिट्टी में ही मिल जाएगी। तो अब आप ये समझो तो मनुष्य शरीर आपको मिला है अपने आत्मा के कल्याण के लिए। मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि आत्मा को मुक्ति मोक्ष दिला दिया जाए। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। कोई मुर्दा जलाने के लिए ले जाए और आंधी आफत आ जाए, कोई दिक्कत पैदा हो जाए, तो वापस लाता है? नहीं लाता है, जला के ही आता है। तो जहाँ से फिर वापस ना आना हो, वहाँ इस जीवात्मा को पहुँचाओ। तो कहाँ से वापस नहीं आती है कि जैसे ये पानी बह करके नाले का, नदी का समुद्र में चला जाता है, तो फिर वो वापस नहीं आता है। ऐसे ही जब ये जीवात्मा उस समुद्र में विलीन हो जाएगी, जहाँ से आई है, सतलोक से आई है, सतपुरुष के पास जब पहुँच जाएगी, तब फिर इधर दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना नहीं पड़ेगा। इस समय पर तो बहुत सीधा सरल
तरीका हो गया आत्मा को अपने घर पहुंचाने का। देवी देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में करने का बहुत सरल आसान संतों ने तरीका निकाल दिया, रास्ता निकाल दिया। अब उसको जब पा लिया जाए रास्ते पर चला जाए तब तो मंजिल तक पहुंच सकेंगे। देखो आप लोगों को, अधिकांश लोगों को इसमें जो बैठे हुए हो रास्ता मिल गया है सुख शांति का, देवी देवताओं को इस मनुष्य शरीर में दर्शन करने का। अनहद वेदवाणी जो आकाशवाणी 24 घंटे हो रही उसको अपने ही घर में बैठ करके सुनने का वो नाम आपको मिल गया, जिसके लिए कहा कि राम रसक नाम गुण गाई। कुछ इसमें आप ऐसे भी लोग हो गए कि जो राम के भक्त हो गए, राम को मानते हो, लेकिन राम भी ऐसे नाम का व्याख्या नहीं कर पाने लायक थे, नहीं समझ पाए। गोस्वामी जी महाराज जो उनको भगवान सिद्ध कर दिए वही उन्होंने कहा, राम रसक नाम गुण गाई। महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकते। महिमा का वर्णन वही करता है जो समझता है। जैसे गुरु को लोग समझते हैं कि भाई सर्वोपरि पावर इस समय पर हैं, हमेशा रहे हैं, गुरु में क्या शक्ति है, गुरु क्या कर सकते हैं, जिसको उनकी महिमा के बारे में मालूम है वही तो बता पाता है। ऐसे ही राम के महिमा को, राम के गुण को, राम भी यानी नाम के गुण को, नाम की महिमा को राम भी नहीं बता पाने लायक थे। तो आप ये समझो वो नाम आपको मिल गया, ध्वन्यात्मक नाम मिल गया। कहने का मतलब ये प्रेमियों बच्चों के नामदान मिल गए। अब दवा बहुत अच्छी हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, लेकिन खाया न जाए तो दवा कैसे फायदा करेगी, रोग कैसे जाएगा। तो जैसे मानसिक रोग होता है, मन का रोग, शरीर का रोग होता है, ऐसे आत्मिक रोग भी होता है। तो वो रोग कैसे जाएगा, कैसे दूर होगा अगर समय से लिया नहीं जाएगा। दूसरी बात, परहेज नहीं किया जाएगा। तो परहेज क्या करना रहता है कि भाई गंदी चीज़ पेट में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि गंदी चीज़ पेट में चली जाएगी तो स्थान गंदा हो जाएगा। अब फिर वहाँ से कोई भी पूजा उपासना साधना नाम की कमाई करोगे तो नहीं होगा। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, लोग बनाते हैं पूजा इबादत के लिए, ग्रंथ का पाठ करने के लिए, लेकिन उसके अंदर आप गंदी चीज़ ले जाओ, मांस डाल दो, आप सड़ा हुआ कोई चीज़ डाल दो, लेट्रिन जिसको कहते हो मलमूत्र डाल दो, तो कोई पूजा उपासना करेगा? कहेगा नहीं, गंदी जगह है, साफ करो पहले इसको और फिर उसके बाद सब यहाँ बैठ कर करो कि जिससे वो कबूल हो जाए, वो स्वीकार हो जाए। तो इसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो चीज़ें मना की गई उनको नहीं डालना है, यानी मांस नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है। ऐसा गलत काम नहीं करना है कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, पागल हो जाए। आप जब आप समझो कि ध्यान ज़्यादा नहीं देते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मालूम नहीं पड़ती हैं कि इनमें भी ये चीज़ पड़ी हुई होगी, लेकिन पड़ी हुई है और आपने खा पी ली। जगह जगह खाए पिए, जगह जगह आप आना जाना शुरू किए हुए हैं, वहाँ से आपके अंदर गंदगी आ जाती है, तो उससे मन ये मोटा हो जाता है। और मन को रोकने का अभ्यास आपको बताया गया कि मन को ही रोकोगे तभी बात बनेगी, क्योंकि मन ही शरीर को चलाता है। तो मन जहाँ ले जाएगा वहाँ ये शरीर जाएगा। तो मन तो भजन से ही उठा देगा, ध्यान से ही उठा देगा। मन तो कहेगा खाओ, मन तो कहेगा घूमो, मन तो कहेगा ऐसा करो वैसा करो, तरह तरह का काम जो करते हो वही काम सब कराएगा। और मन जब इधर से हटेगा, दुनिया की तरफ से हटेगा और इधर लगेगा, तभी जो है आपको कामयाबी मिलेगी। इसलिए
एक तो सब लोग ध्यान भजन पर बैठो, संकल्प बनाओ कि सुमिरन ध्यान भजन हमको रोज करना है। 1 घंटा सुबह शाम समय हमको निकालना है। और दूसरे ये देखो कि भाई मन किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किन अंगों की तरफ इसका मन लगा हुआ है, घूमने के लिए, खाने के लिए, अन्य कामों के लिए, सोने के लिए किधर लगा हुआ है। तो समझ लो कि शरीर से फिर सेवा करो, और सेवा करके फिर मन को समझो कि जीना करो। तो मोटा हो रहा है किधर से, खा पी करके इंद्रियों के घाट पर शरीर से मोटा हो रहा है, उसको पतला करो। जब इंद्रियों के घाट का रस नहीं मिलेगा मन को, तो ये कमज़ोर हो जाएगा, और मन जब कमज़ोर हो जाएगा तब भाग नहीं पाएगा, जल्दी ज़्यादा नहीं भाग पाएगा, फिर ये रुक जाएगा। अभी बहुत भगता है, साधना करते भी हो आप, बैठते भी हो, इसमें हो कुछ लोग, लेकिन मन नहीं रुकता है। तो उसका यही कारण है कि ये मोटा हो गया, ये सीना नहीं, कमज़ोर नहीं हुआ है। कमज़ोर हो जाए तो भगना बंद कर दे। कोई आदमी तंदुरुस्त है तो वही तो भगेगा, कमज़ोर आदमी तो बैठ जाएगा, नहीं भग पाएगा। ऐसे सेवा का विधान बनाया गया। क्या सेवा है? बहुत तरह की सेवा है। जैसे नाम धुनी ही कराना है, जैसे लोगों को समझाना है, बताना है, प्रेरणा देना है कि भाई ध्यान भजन रोज करो, इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। इन चीज़ों को बताना है। देखो पिछले दिनों में ये है, कहा गया था कि गुरु पूर्णिमा से लगातार 1 महीना पूजन का कार्यक्रम जगह जगह गाँव में हो जाएगा। वो तो हुआ, लेकिन रक्षाबंधन में फिर बता दिया गया है कि 1 महीना तक यही पूजन और बढ़ाओ, क्योंकि सब जगह अभी पूजन नहीं हो पाया है। तो रक्षाबंधन का पूजन, इसमें राखी भी समझो कि आप दे सकते हैं, और वो प्रसाद जो समझो कि पूर्णिमा वाला है वो प्रसाद से बांट सकते हैं। तो काम इस तरह के दिए जाते हैं कि हर कोई कर ले, हर कोई कर ले हर काम। ये है संभव नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि सब लोग कर सकते हैं। नहीं कुछ है तो कोई दिन भर प्रचार करता है, नहीं कुछ है तो कोई 10 मिनट 5 मिनट ही समझा देता है, एक ही 2 आदमी को समझाता है। तो ये सबसे सरल काम, समझाने का, बताने का, नाम धुनी कराने का, पूजन में थोड़ी देर बैठा देने का, बुला करके लोगों को, ये आसान काम है, सरल काम है। तो जो जितना कर सको शरीर से भी आप लोग सेवा करते रहो, मन लगा करके शरीर से सेवा करो, और मन लगा करके भजन ध्यान सुमिरन आप सब लोग करो। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने, इन्होंने व्यवस्था बनाई कि थोड़ी देर भेंट मुलाकात हो जाएगी, रास्ते में पढ़ते हैं। तो मैं उधर अभी बावल से आ रहा था, अभी तो कहा चलो भेंट मुलाकात हो जाएगी आप लोगों से। अच्छा रहा। तो हमको भी जयपुर जाना है, और ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। नामदान के लिए रही बात, जब तक नामदान नहीं मिलता है तब तक जय गुरु नाम की ध्वनि शाकाहारी सदाचारी रह करके आप लोग बोलोगे तो कुछ न कुछ फ़ायदा आप लोगों को भी मिल जाएगा। और जब नामदान लेने की इच्छा जग जाएगी, संकल्प बन जाएगा, तो जहाँ कहेंगी नज़दीक में नामदान होगा वहाँ आप आ जाना, आपको मिल जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग और रोज का ध्यान भजन, और रोज सुबह शाम के नाम धुनी, ये जो आप लोग चला रहे हो बराबर चलाते रहो, बराबर चलाओ। और जो पूर्णिमा को भंडारा करते हो, लोगों को खिलाते हो, जो त्रयोदशी को अपना मासिक भंडारा, गुरु महाराज का साल में एक बार वार्षिक भंडारा होता है। अभी इस पिछले भंडारे से हर महीने त्रयोदशी को मासिक भंडारा जगह जगह पर होने लग गया।
बताया गया कि करो तो गुरु महाराज का जो त्रिदर्शी को शरीर छूटा था उसका भंडारा आइन समझ लो कि चल रहा है, तो वो भी बराबर चलता रहेगा। जितना हो सके परमार्थी काम करते रहो, रोटी खिलाना पानी पिलाना कोई का काम होता है। हो सके किसी की मदद कर दो, बुरा मत किसी का चाहो। किसी तरह का काम इस तरह का आपसे नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी का नुकसान, का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, किसी जाति बिरादरी का नुकसान हो, किसी धर्म का नुकसान हो, किसी भी मजहब का नुकसान हो, किसी के दिल पर ठेस पहुँचे, ऐसा कोई काम आपको को प्रेमी नहीं करना है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।